एपिसोड 4, मुझे माफ कर दो। लियोन की ऐसी स्थिति देखकर लूना को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लियोन के जख्मों को देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। तभी वो देखती है कि लियोन जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है, वहां से जाने लगता है। ये देखकर लूना भी उसका पीछा करने लगती है। थोड़े टाइम बाद लूना देखती है कि लियोन एक पुरानी सी झोपड़ी में चला गया है। ये देखकर लूना ने अपनी शक्ति ने जमीन पर हाथ रखते हुए पता करने की कोशिश करने लगी। उसे सिर्फ अंदर की आवाज ही आ रही थी। तभी उसने सुना कि किसने ने लियोन को बोला, लियोन भैया आप आ गए। वही लियोन उस बच्चे को देखकर बोला, हाँ आपके लियोन भैया आ गए और आप सभी के लिए खाना भी लाए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सभी लोग खाना खत्म कर दो और मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए जल्दी सभी लोग मेरे पास आ जाओ। वही उसकी बात सुनकर सभी ने एक साथ लियोन के गले आकार लग गए। वही फिर लूना ने धीरे से उस झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया और फिर दरवाजे के सामने आ गई। वही एक लड़की को देखकर एक बच्चा लियोन को बोला, भैया वो कौन है? जैसे ही लियोन ने उसको बात सुनकर पीछे देखा तो वो हैरान हो गया और फिर उसने धीरे से उन बच्चों से बोला, खाओ मैं अभी आता हूँ, तुम खाना भी। ये कहकर लियोन जल्दी से बाहर जाता है और फिर घबराते हुए बोला, देखिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इन सब के बारे में आप आपकी फ्रेंड इलेरा से मत कहना। चाहो तो आप मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज इन बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। और फिर लियोन जल्दी से अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़े हो जाता है। वही ये देखकर लूना जो कि लियोन की बात सुन रही थी, वो अचानक से अपने हाथ उठते हुए दोनों एलिमेंट के मैजिक को कंबाइन करते ही वापस से शक्तियों को अपने हाथ में ले लिए। वही ये सब महसूस करके लियोन खुद को तैयार कर लेता है, लेकिन लियोन ने देखा कि थोड़ी देर बाद भी उस पर हमला नहीं हुआ। इसी बात से उसने अपनी आंखें खोली। तब उसने देखा कि लूना उसके आगे वो शक्तियों का चाबुक उसके आगे किए हुए थी। तभी लियोन को लूना की आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अटैक किया, इसलिए ये लो तुम भी मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। ये बात सुनकर लियोन ने लूना की बात पर घबराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं आप पर हमला ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, प्लीज इसको वापस ले लीजिए। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना भी लियोन से जिद करने लगी थी, लेकिन लियोन भी हर बार ये करने से मना कर रहा था। लेकिन तभी झोपड़ी से बच्चे बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे ने पूछा, लियोन भैया क्या हुआ, ये लड़की कौन है? वही लियोन ने उन बच्चों की बात सुनी तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इसके बारे में क्या कहे। लेकिन फिर उसे लूना की आवाज आती है, बच्चों मैं आपके भैया की दोस्त थी। ये बात सुनकर लियोन ने हैरानी से लूना की ओर देखने लगा। वही लूना भी लियोन को देख रही थी। तभी लियोन ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वही लूना की बात सुनकर वो बच्चे आपस में देखते हुए बोले, दोस्त। वही उन बच्चों की बात पर लूना ने उनके पास जाकर बोली, हाँ दोस्त, अब से मैं भी आपके लिए खाना लाया करूंगी और आप सभी के लिए कपड़े भी लाऊंगी। ये बात सुनकर उन बच्चों ने मुस्कुराते हुए लूना से बोले, सच में दीदी आप हमारे लिए कपड़े भी लाओगी? भैया ये दीदी हमारे लिए कपड़े भी लाएगी, ये दीदी बहुत अच्छी है। वही बच्चों की इस मुस्कुराहट को देखकर लियोन ने लूना की ओर देखकर हाथ जोड़ने चाहे, पर लूना ने जल्दी से उसके हाथों को नीचा कर दिया। ये देखकर लियोन की आंखों में आंसू आ गए। वही ये देखकर लूना ने लियोन की ओर देखकर उससे बोली, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? वही लूना की बात सुनकर लियोन ने अपने आंसू पूछते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ये देखकर रोना आ रहा है कि आज पहली बार किसी ने मारने के बाद मुझसे माफी मांगी है। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने लियोन के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लियोन मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, चलो ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। जैसे ही लियोन ने लूना की ये बात सुनी तो उसने अचानक से लूना की ओर देखते हुए बोला, कहाँ? तभी लूना ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बुद्धू, शॉपिंग करने, कपड़े नहीं लेने क्या? वही लूना की ये बात सुनकर लियोन ने जवाब दिया, पर अगर मैं इस हालत में बाजार जाऊंगा तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और मैं तुम्हारी तरह कोई जादू भी नहीं कर सकता।
वही जब लूना ने लियोन की ये बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम इतने डरते क्यों हो? तो क्या हुआ, तुम जादू नहीं कर सकते हो तो एक इंसान ही, इसलिए चुपचाप चलो। वही लियोन ने उन बच्चों से अंदर जाने के लिए बोल दिया और फिर वो लूना के साथ जाने लगा। वही वो दोनों बातें करते करते थोड़ी देर बाद वो दोनों लुमोरिया राज्य के सबसे बड़े बाजार पहुंच गए थे, जहां पर बहुत से बड़ी चहल पहल के साथ व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। इस बाजार के लिए ऐसा कहा जाता था कि आपको अगर किसी चीज का बढ़िया व्यापार चाहिए तो लुमोरिया का ये बाजार आपके लिए सही है। वही यहाँ लोग ज्यादातर अमीर घर के ही होते थे। कहने तो ये बाजार था, लेकिन अगर कोई इसे शहर भी बोल दे वो भी कम नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ को भीड़। इसी भीड़ ने लूना और लियोन चले जा रहे थे। वैसे तो लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। उनका हैरानी का कारण ये नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की बाजार आई है, बल्कि सभी का ध्यान तो लियोन की ओर था, जो कि ऐसी हालत में भी ऐसी लड़की के साथ घूम रहा था। उनको साथ देख लोग सिर्फ एक ही बातें किया करते कि आखिर इस लंगूर को ये अंगूर कैसे मिल गया। बाजार में घूम रहे जवान लड़के लियोन और लूना को साथ देखकर जलते रहते, और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को होती जो कि उस लड़की को जानते थे। तभी इन दोनों से दूर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना, दी ग्रेट मैजिक स्कूल के लिए एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। तभी दूसरे लड़के ने पहले लड़की की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ मैंने सुना है, अगले 10 दिन में एडमिशन के लिए मुकाबले शुरू हो जाएंगे और इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से 30 पॉइंट्स तो लाने ही होंगे, और मुझे नहीं लगता हम सब में से कोई उस स्कूल में जा भी सकेगा। हाँ तुमने सही कहा, वहाँ पर बहुत से राज्य के लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारा नंबर कहाँ ही आएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार हमारे पड़ोसी राज्य ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार भी आने वाले हैं। जैसे ही सभी ने ये नाम सुना तो सभी ने हैरानी से बोले, क्या वो भी हिस्सा लेने वाले हैं? मैंने तो सुना है कि उनके पास 3 मेंस है। वैसे तो हमारे राजकुमार के पास भी 3 एलिमेंट है, पर हमारे राजकुमार ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थोड़े कमजोर है। तभी वो आदमी जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की बात कर रहा था, वो अचानक से लूना और लियोन की ओर देखता है। ये देखकर उसने अपने दोस्तों को उस ध्यान लगाने के लिए उसने धीरे से बोला, वो मुझे कुछ लूना जैसे लग रही है ना। वही इसकी बात सुनकर सभी लोग उसी तरफ देखते हैं। वही जब सभी ने उस लड़की को गौर से देखा तो सभी ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोले, अरे वो लूना जैसे नहीं, लूना ही है। जैसे ही उस पहले वाले आदमी ने ये बात सुनी तो उसने हैरानी से लूना की ओर देखते हुए बोला, क्या लूना, जो कि यहाँ के महान जादूगर में से एक बेंथम माइक की बेटी है, पर वो यहाँ क्या कर रही है, और भी इस जैसे लड़के के साथ? आखिर क्या है ये दी ग्रेट मैजिक एसी हूल और ऑस्ट्रेलिया कलर स्टोरी पर।